ब्रेस्ट फीडिंग वैसे तो नॉर्मल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 10 में से 7 मदर्स को इतना पेन होता है ब्रेस्ट फीडिंग के समय कि वो रोने लग जाती हैं और कई लोगों को कट्स लग जाते हैं, पस पड़ जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है, हमारी सोसाइटी के टैबूज ऐसे हैं कि बहुत सारी लेडीज़ ये डिस्कस नहीं कर पाती घर पे कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और जब तक वो बताती हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर घर वाले बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, ये तो नेचुरल है, ये तो आराम से अपने आप ही हो जाती है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग आसान तब होगी जब आपको कोई सही तरीके से समझाएगा कि कैसे बच्चे को लैच करना है, कैसे आपको उसको फीड कराना है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर रही हैं या फिर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएचयू वाराणसी एंड लंदन। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में आप क्या क्या फेस करती हैं। सबसे पहली बात तो पेन। पेन तो आपको दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत भूखा होता है और अपने मसूड़ों से बिना दांत के वो अच्छे से ब्रेस्ट के टिश्यू को खींचता है। और वहाँ पर नर्वस सिस्टम, आपकी जो नर्व्स है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन होता है और धीरे धीरे पेन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही मिल्क प्रोडक्शन कई बार कम होता है, इस वजह से बच्चा स्ट्रगल करता है। तीसरा, आपको कई बार लैचिंग इश्यूज होते हैं, आपको बच्चे को लैच कराना नहीं आता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। मान के चलिए ब्रेस्ट फीडिंग की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर सब लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको सही गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर साइंस की, प्रॉपर नॉलेज की, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, जिससे आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है कंफर्टेबल हो जाए, ईजी हो जाए और स्ट्रेस फ्री हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं पेन की। पहली बात तो पेन नॉर्मल है। मेरे पास डेली ओपीडी में 2-3 पेशेंट्स तो आती ही आती हैं कि मैडम बहुत पेन हो रहा है, चेक करिए। ज़्यादातर लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज़ जस्ट कि अंदर के टिश्यूज़ खिंच खिंच के पेन करते हैं, और ठंड के मौसम आते ही ये टिश्यूज़ और ज़्यादा पेन करते हैं। तो अगर नॉर्मल पेन है, बेरेबल है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपकी जो नर्व्स हैं, जो वहाँ की नर्व एंडिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, इस वजह से आपको पेन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग से डर लग रहा है, या फिर आपको निपल्स में क्रैक्स दिख रहे हैं, साथ में ब्लीडिंग आ रही है, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चे ने कट्स लगा दिए हैं और मिल्क की वजह से वहाँ पर क्रैक्स पड़ गए हैं, जिस वजह से आपके टिश्यू खराब हो रहा है और अंदर पूरा चांस है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, एब्सेस बन सकती है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, डॉक्टर को फौरन दिखाना है। और इसका मेन रीज़न होता है रॉन्ग लैचिंग, यानी कि बच्चे को ठीक से लैच नहीं कराया। प्रॉपर लैचिंग के क्या इंडिकेशंस है? एक तो बच्चे का मुंह पूरा वाइड ओपन होना चाहिए, बच्चे के लिप्स बाहर की तरफ एवर्ट होने चाहिए। जब बच्चा सक करता है तो लिप्स बाहर की तरफ जाते हैं। आपका निप्पल और ब्लैक हिस्सा जो एरियोला है, पूरा पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, तभी जो मिल्क ग्लैंड्स है उसकी डक्ट्स प्रॉपर स्क्वीज होंगी और मिल्क आएगा बच्चे के मुंह में। आपका न्यूबॉर्न बेबी क्लस्टर फीडिंग करता है। क्लस्टर फीडिंग क्या होता है? बार बार दूध मांगता है। अब आपको लगता है शायद मेरा दूध प्रॉपर आ नहीं रहा है, बच्चा भूखा है इसलिए बार बार दूध मांग रहा है। नहीं, ये बच्चे का एक तो पहली बात नेचुरल तरीका है आपके दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने का, क्योंकि जितना बच्चा सकल करेगा उतना रिफ्लेक्स बनेगा, उतना ब्रेन में जाएगा, वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा और आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, बच्चा आपकी बॉडी की गर्मी के साथ चिपक के सो जाता है, वो फीड करते करते सो जाता है। जब वो नींद से जगता है, वापस भूख लगती है, वापस पीता है, इससे क्लस्टर फीडिंग होती है। ये बड़ा नॉर्मल है। अब अगर एक्चुअली आपका लो मिल्क बन रहा है तो उसके साइंस क्या है? पहला तो ये कि बच्चा भूखा है तो उसका वेट गेन कम होगा, वो टॉयलेट कम करेगा और बार बार दूध मांगेगा और हम लेथार्जिक फील करेगा, क्योंकि उसको वीकनेस आ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? लो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहली बात तो आप खाने पीने का ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन करें। जो भी देसी खाना आपके घरों में खिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें सही होती हैं दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान प्रेगनेंसी के टाइम भी देना है, जिससे बाद में आपको न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही बच्चे की प्रॉपर लैचिंग, जैसे मैंने बताया, निप्पल एरियोला दोनों साथ में जाना चाहिए अंदर। साथ में आपके और बच्चे की बॉन्डिंग, यानी कि स्किन टू स्किन जो माँ और बच्चे का इंटरेक्शन होता है, उससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है और दूध अच्छा प्रोड्यूस होता है। और साथ में फ्रीक्वेंट फीडिंग, यानी कि बच्चे को अगर आप हर 1-1, 2-2 घंटे से पिलाते रहेंगे तो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्स बनेगा और उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। कुछ लोग पंप भी यूज़ करते हैं, बट मैं पंप के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि पंप कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देता है कि आपके ब्रेस्ट में क्रैक्स पड़ जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो पंप का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ पेशेंट को मना करती हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत लैच कर रहे हैं कि सही लैच कर रहे हैं? अगर आप सही लैचिंग कर रहे हैं तो बच्चा एकदम खुश रहेगा, आराम से दूध पिएगा, आपको पेन कम होगा, क्योंकि बच्चा फिर काटेगा नहीं और बच्चे का पेट भर जाएगा, राइट? और बच्चा ठीक से लैच ना करके बार बार स्लिप ऑफ होगा, यानी कि बार बार वो ब्रेस्ट को मुंह से निकाल देगा। कई लोगों की फ्लैट निपल्स होती है, जिसकी वजह से बच्चा लैच नहीं कर पाता, पर उसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता। सिंपल, आप बच्चे को बार बार लैचिंग कराए, बार बार फीडिंग कराए, बच्चा अपने आप उसको निप्पल को बाहर निकाल देगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की, जो कि आप लोग
फेस करते हैं। सबसे पहला है एंगॉजमेंट, यानी कि ब्रेस्ट हार्ड हो रही है और आपको पेन हो रहा है। एंगॉजमेंट इज सिंपली कलेक्शन ऑफ मिल्क इनसाइड, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या तो बच्चा पी नहीं पा रहा या आप पिला नहीं पा रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? आप फीड करने से पहले थोड़ा गर्म पानी का सेक कर लें, हॉट कंप्रेसेस। फीड करने के बाद आप उसको थोड़ा ठंडे कंप्रेशन यानी कि आइस पैकिंग से कंप्रेस कर लें। साथ में आप अपने हाथ से अगर दूध निकालेंगी तो उससे बेटर रहेगा रैदर देन यूजिंग अ पम्प। तो मैनुअल एक्सप्रेशन से आपकी ब्रेस्ट खाली रहेगी, आपको एंगॉजमेंट पेन नहीं होगा। फिर आते हैं इन्फेक्शन यानी कि मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है ब्रेस्ट एब्सेस में, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। मैस्टाइटिस आता है बच्चे के मुंह से बैक्टीरिया, क्योंकि बच्चा अब दूध पी रहा है तो मुंह में बैक्टीरिया डेवलप होंगे। अगर आपके निप्पल पे कहीं कट्स लग गए हैं, आपने क्लीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो इन्फेक्शन आपके ब्रेस्ट में जाके अंदर पेन, स्वेलिंग, फीवर सब लेकर आएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से लेना है। कभी कभी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से वो ठीक से फीड नहीं कर पाता। आपकी प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली। कौन सा बच्चा ठीक से नहीं पी पाता? कभी कभी बच्चों की टंग टाई होती है, यानी कि जीभ में कुछ टाइज बने हुए होते हैं, जिसको कि जरूरी होता है पीडियाट्रिशियन को दिखा के कभी कभी कट लगवाना पड़ता है। अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस है, या फिर वो छोटा है, प्री टर्म है, टाइम से पहले पैदा हुआ है, या बहुत लो बर्थ वेट है, ऐसे बच्चे कई बार प्रॉपरली फीड नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे पीडियाट्रिशियन की हेल्प से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इमोशनली ब्रेकडाउन बिल्कुल भी ना हो। अगर आपका बच्चा ठीक से नहीं पी रहा है, आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको बेयर ना करें, जाके डॉक्टर को दिखाएं। किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। आपको लग रहा है आपका बच्चा ठीक से वेट गेन नहीं कर रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो सिर्फ फीडिंग ही नहीं, और भी रीजंस हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। माँ और बच्चे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग का टाइम होता है। इस जर्नी को आप बिल्कुल भी स्ट्रगलफुल ना बनाएं, इसको कंफर्टेबल रखें, इसको ईजी रखें, जिससे आप और आपका बच्चा दोनों एंजॉय कर सके। ध्यान रखिए, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली की गाइडेंस बहुत जरूरी है, और इमोशनल सपोर्ट आपके पार्टनर का बहुत जरूरी होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, मेरे से डायरेक्ट अगर आपको घर बैठे बैठे कंसल्ट करना है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश 2 दिन से ज़्यादा लेट होता है तो मनी रिफंड हो जाता है। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर भी कंसल्ट डॉक्टर सोनल के थ्रू मेरे से पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली, नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले।